गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है एडवांस स्ट्रक्चर्स डे 16, जिसके अंतर्गत आज लेकर आया हूं वांट का प्रयोग, एक स्पेशल यूज ऑफ वांट। दोस्तों, ऐसा लोग कहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। जब किसी की इच्छा को दर्शाते हैं, हम खुद कोई काम करना चाहते हैं। ऐसा भी कहते हैं मैं चाहता हूं कि राम पढ़े, मीन्स हमारी इच्छा है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे। तो ये आज का सेशन हमारा है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू कर। वांट मीन्स चाहना। जब किसी की इच्छा को जाहिर करना हो, दर्शाना हो, तो वांट का प्रयोग। अकॉर्डिंग द रूल ऑफ ग्रामर, वांट के बाद verb आने पर टू का प्रयोग करें। चलिए एग्जाम्पल देखता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है वे लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो वे लोग आना चाहते हैं, वे लोग इज सब्जेक्ट, दे। आना इज वर्ब, चाहने की बात हो रही है, चाहना वांट। तो वे लोग चाहते हैं, दे वांट। क्या चाहते हैं? आना। आना इज वर्ब, यू नो। तो वांट के बाद verb आने पर टू, तो कम। वे लोग आना चाहते हैं, दे वांट टू कम। मैं आना चाहता हूं, आई वांट टू कम। तुम आना चाहते हो, यू वांट टू कम। तो वे लोग आना चाहते हैं, दे वांट टू कम। यहां का हियर, दे वांट टू कम हियर। क्लियर? नेक्स्ट, सोहन पढ़ना चाहता है। सोहन इज सब्जेक्ट, सोहन। एंड चाहता है, चाहने की बात है, तो वांट। वांट में एस, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सोहन वांट्स। पढ़ना इस वर्ब, क्रिया है, तो टू रीड। सोहन पढ़ना चाहता है, सोहन वांट्स टू रीड। राम पढ़ना चाहता है, राम वांट्स टू रीड। सीता पढ़ना चाहती है, सीता वांट्स टू रीड। क्लियर? नेक्स्ट, वह रुकना चाहता था। ये पास्ट है दोस्तों, वह का ही। एंड चाहता था, इट मींस इंडिकेटिंग द पास्ट एक्शन हियर, तो सेकंड फॉर्म पे यूज करेंगे वांट का वांटेड। ही वांटेड। एंड रुकना इज वर्ब, ये क्रिया है, तो टू का प्रयोग करें, टू स्टे। तो वह रुकना चाहता था, ही वांटेड टू स्टे। मैं रुकना चाहता था, आई वांटेड टू स्टे। मोहन रुकना चाहता था, मोहन वांटेड टू स्टे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्वेश्चन में है। पहला है क्या वे लोग चाय पीना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है। पहले सिंपल बनाए, वे लोग चाय पीना चाहते हैं, वे लोग दे। चाहते हैं वांट, दे वांट। चाय पीना, ये क्रिया है, तो टू का प्रयोग, टू टेक टी। वे लोग चाय पीना चाहते हैं, दे वांट टू टेक टी। ये क्वेश्चन है, तो मतलब को आगे करना है, मतलब नहीं है, तो डू या डस का प्रयोग प्रेजेंट के लिए, तो दे के साथ डू, आगे डू लगा दें, टू दे वांट टू टेक टी। ये हमारा क्वेश्चन तैयार। क्लियर? नेक्स्ट, क्या वह गांव जाना चाहता है। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले सिंपल बनाएंगे। वह गांव जाना चाहता है, वह ही। चाहता है, चाहने की बात है, वांट। वांट में एस, चूंकि सिंगुलर है। ही वांट्स, जाना गो। ही वांट्स टू गो टू विलेज। वह गांव जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू विलेज। बट ये क्वेश्चन है, तो मतलब को आगे। सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डज। ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इनके साथ डज का प्रयोग करें, आगे डज लगा दें। और डज आने पर एस जो आपने लगाया, ये ओमिट कर दें। डज ही वांट टू गो टू विलेज। ये हमारा क्वेश्चन तैयार। क्या तुम आना चाहते थे। ये क्वेश्चन है पास्ट में, तो तुम आना चाहते थे, तुम, यू। चाहते थे, चाहना वांट, तो वांट का वांटेड। तुम चाहते थे, यू वांटेड। आना इज वर्ब, तो टू कम। तुम आना चाहते थे, यू वांटेड टू कम। ये क्वेश्चन है, तो मतलब को आगे। सेंटेंस पास्ट में तो डिड का प्रयोग करें, आगे डिड लगाए, और डिड आने पर ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें, तो डिड यू वांट टू कम। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर है। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा निगेटिव में है। हम लोग जाना नहीं चाहते। ये निगेटिव है दोस्तों। पहले सिंपल बनाए, हम लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग वी। चाहते हैं वांट, हम लोग चाहते हैं, वी वांट। जाना इज वर्ब, यू नो। जाना गो, क्रिया है, तो टू लगाए, वी वांट टू गो। लेकिन नहीं चाहते, दिस इज निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मतलब के बाद। मतलब रहने पर उनके बाद नोट लगाते हैं, लेकिन मतलब नहीं रहने पर डू या डस प्रेजेंट में, उनके बाद नॉट। तो वी के साथ डू, वी के बाद डू रखें, फिर नॉट। वी डू नॉट वांट टू गो। क्लियर? राम पढ़ना नहीं चाहता है, दिस इज निगेटिव, तो राम चाहता है, राम। चाहने की बात है, वांट। वांट में एस, राम चाहता है, राम वांट्स। पढ़ना क्रिया है, तो टू रीड। राम पढ़ना चाहता है, राम वांट्स टू रीड। नहीं चाहता है, तो नॉट का प्रयोग मतलब के बाद, तो राम के साथ डज। राम के बाद डज रखें, फिर नॉट, और डज आने पर एस ओमिट कर दे। राम डज नॉट वांट टू रीड। वह बोलना नहीं चाहता था, ये पास्ट है निगेटिव में। वह चाहता था, ही। वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, ही वांटेड।
बोलना इस जो क्रिया है तो टू स्पीक, वह बोलना चाहता था, ही वांटेड टू स्पीक। नहीं चाहता था, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग वर्डों की बात करें तो सेंटेंस पास्ट हो तो डिड लाए, उनके बाद नॉट लगाए, तो ही डिड नॉट। डिड आने पर सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दे, ही डिड नॉट वांट टू स्पीक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर है। तो आपने देखा वांट के बाद क्रिया आने पर टू का प्रयोग। कुछ एग्जाम्पल देखता हूं। ऐसा हम लोग कहते हैं, मैं चाहता हूं कि राम जाए, मीन्स मैं खुद जाना नहीं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे। ऐसी स्थिति में जो जिस व्यक्ति की बात होगी उनको हम वांट के बाद रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में। कुछ एग्जाम्पल से समझता हूं। एग्जाम्पल हमारा है, मैं चाहता हूं कि राम आए। मैं चाहता हूं कि राम आए मीन्स मैं आना नहीं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि राम आए। किसी और की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूं पहले बना है आई वांट, किसके आने की बात है, राम, तो ये ऑब्जेक्ट है, वांट की बात रखें, आई वांट राम। एंड आना इस वर्ब, तो वांट की बात की जाने पर टू कम। मैं चाहता हूं कि राम आए, आई वांट राम टू कम। वे लोग चाहते हैं कि राम आए, दे वांट राम टू कम। हम लोग चाहते हैं कि राम आए, वी वांट राम टू कम। क्लियर? वह चाहता है कि मैं आऊं, मैं जाऊं, तो वह चाहता है, ही वांट्स, मैं जाऊं, तो मैं का आई का ऑब्जेक्ट लगा दें, मी, टू गो, ही वांट्स मी टू गो। हम लोग चाहते थे कि सीता पढ़े, तो हम लोग चाहते थे, वी वांटेड, क्या चाहते थे, सीता पढ़े। किसी और की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट है, तो सीता, टू रीड, वी वांटेड सीता टू रीड। तो जिसकी बात होगी उनको हम वांट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन निगेटिव का जो नियम है, जो रूल है, जो अभी हमने सीखा था, अभी बनाया था, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।